अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो भी हुआ इलाही तेरे फज़ल से हुआ, जो भी हुआ इलाही तेरे फज़ल से हुआ, जो भी होगा इलाही तेरे करम से होगा। और ये जो महफ़िल सजी है इलाही तेरे करम से सजी है। अल्लाह उन लबों पर मुस्कराहटें बखेरे जो तेरे आका पे दुरूद पढ़ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 25 जून बरोज़ जुमेरात बामुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम 1448 हम यहाँ मस्जिद रियाजुल जन्ना में हसनैन करीमैन के ज़िक्र में जमा हैं। मेज़बान मुकर्रम जनाब मौलाना मुदस्सिर ज़हूर साहब और मौलाना मुरसलीन साहब। रात की घड़ियाँ बीतती जा रही हैं और मैं इंशाअल्लाह सिर्फ़ 25 मिनट बाद आपको इजाज़त देने वाला हूँ। ख़तीब भी टाइम वाला ख़तीब 25 मिनट, लेकिन 25 मिनट आप मेरा साथ देंगे। मैं क्या ज़िक्र हुसैन सुनाऊँगा। नकाबत की दुनिया के बादशाह हज़रत मौलाना साद नज़ीम साहब इतना कुछ कह देते हैं कि हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। हम क्या ज़िक्र हुसैन सुनाएंगे। अरे ज़िक्र हुसैन खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। अल्लाह ज़िक्र हुसैन आका नामदार खुद सुना रहे हैं। अरे मैं क्या ज़िक्र हुसैन सुनाऊंगा। आपने महफ़िल का नाम बड़ा अजीब रखा, हसनैन करीमैन। अल्लाह मुझे बताइए अजीब दोस्तों, बताइए मुझे, एक बच्चा एक नेक घर में पल रहा है, उसने सफ़ेद पगड़ी पहनी हुई है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, तकरीरी मुकाबलों में जीत रहा है। लोग कहते हैं इसका नाना बहुत बड़ा आलिम था, इसका वालिद बहुत बड़ा आलिम है, ये भी उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है। आज 2 बच्चों ने तकरीर की, आपके जहन में फटाफट उस बच्चे के वालिद का नाम आया, उस बच्चे के नाना का नाम आया, फिर आपके दिल से दुआ निकली। फिर मुझे बताएं ना आप लोग, क्या हसनैन का नाम लेते हैं, हम हुसैन का नाम लेते हैं तो नाम किसका जहन में आता है? तरबियत में किसके पले हैं?
रात किसके यहाँ गुजारी है, दिन किसके यहाँ गुजारे हैं, किसकी गोद में पल रहा है। अरे दुनिया का कोई आलिम रहमत आलम की शफ़क़त नहीं दे सकता, दुनिया का कोई वली हुजूर की शफ़क़त नहीं दे सकता। अगर मेरा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर मेरा हुसैन शहीद है तो फिर भी मेरे लिए काबिल मातम नहीं, काबिल फ़ख्र है। मेरे लिए मेरा हुसैन भी काबिल मातम नहीं, काबिल फ़ख्र है। मैं हुसैन करबला पे क्यों मातम करूं, उसने तो शहादत का वो रुतबा, शहादत की वो बुलंदी अता की है कि दुनिया के किसी शख्स ने नहीं हासिल कर सकी। वो वहाँ पला है, दुनिया का हर शख्स दुआ करता है कि मुझे मदीना में दिखा दे, रोज़े रसूल दिखा दे, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नवासा रहमत आलम की गोद में पल रहा है। मैं उस पे क्यों मातम करूं जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे खुद हुसैन को उठा रहे। अरे मैं उस पे क्यों मातम करूं, कभी तो दौड़ते दौड़ते अली के पास आ जाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कभी दौड़ते दौड़ते रहमत आलम की खिदमत में आ जाते। बताओ ना, हुसैन काबिल मातम है या हुसैन काबिल फ़ख्र है? ये काबिल मातम नहीं, काबिल फ़ख्र है। और अजीज दोस्तों, मातम तो मजलूम नहीं किया करता, मातम तो जालिम किया करते। मुझे एक बात याद आ गई, उलमा के झुरमट में अदना सा शागिर्द बैठा है, मुझे बात याद आई। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई मातम करते हुए आए, शामे गरीबा बनाते हुए आए। कुरान नक्शा खींचता है, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। उलमा समझते हैं यबकून, रोते हुए आए, मातम करते हुए आए। अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सायादार दरख्त में बिठाया और भेड़िया खा गया, भेड़िया खा गया। हम तो अपने खेल कूद में मसरूफ थे। सबसे पहले सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मातम करते हुए अपने बाप के पास आते और वजाऊ वाला अजीब निस्बत बताता जाऊँ उलमा की जुर्मत में, अभी अभी ज़हन में अल्लाह ने बात डाल दी। वजाऊ वाला कमीसिही बिदमिन कदिब, झूठ का खून, जिस तरह वहाँ झूठ का खून था इस तरह यहाँ भी झूठ का खून है। जिस तरह वो कमीज पर कुर्ते पर खून लगा के आए थे, ये भी कुर्ते पर खून लगाते कि हम गमे हुसैन में मर रहे हैं। तुम मर नहीं रहे हो, तुम्हें मारा जा रहा है। हमारा हुसैन, हमारा हुसैन और शहीदों का सरदार काबिल मातम नहीं, काबिल फ़ख्र है। मदीना का शहीद भी काबिल मातम नहीं, काबिल फ़ख्र है। हजमत का ये आलम है कानपुर वाला, हजमत का ये आलम है। हुसैन रहमत आलम की गोद में पल रहा है और मजलूमियत का ये आलम सैयदना हुसैन की शहादत, हुसैन की शहादत है या रहमत आलम पर हमला है। मैं ये समझता हूँ उलमा की मौजूदगी में अली और मुर्तज़ा की शहादत रहमत आलम के दिल दुखाने के मुतरादिफ है। सैयदना उस्मान की शहादत दरअसल में हुजूर पर हमला है और हुसैन की शहादत दरअसल हुजूर पर हमला है। ये हुजूर की जमात है ना, ये हुजूर की जमात है ना। मदीना के शहीद को देखिए, सैयदना उस्मान को देखिए। 40 दिन कुफ्फार पानी बंद करते मुनाफिकीन, उसी कुएं का पानी बंद किया जो कुआं खरीद कर उस्मान ने इन्हीं के लिए वक़्फ़ किया। हाँ,
40 दिन के बाद मौलाना इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है, खुतबात कासमी में भी शायद ये झलक रोशन है। 40 दिन मुहासरे के बाद सुबह सवेरे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा सैयदना उस्मान के पास आए। ए अमीरुल मोमिनीन, कितने दिनों से आपको सताया जा रहा है, कितने दिनों से आपको भूखा रखा जा रहा है, आप हुक्म करें ना, हम मदीना की गलियों को इंसान की खून से सुर्ख कर दें। फरमाया, ना अली भाई, अब तो प्यासा नहीं हूँ, अब तो भूखा नहीं हूँ, और उस्मान नहीं चाहता कि इसकी वजह से मदीना की गलियों में खून रेज़ी हो। आपके आने से कुछ देर पहले उनूदगी की कैफियत थी, बेखुदी का आलम था। ख्वाब में रहमतुल आलमीन मुस्कुराते हुए मिले। मैं मुनासिबत जरा दौड़ता जाऊंगा। अर्ज किया, उस्मान, 2 रास्ते हैं जिनमें से एक चुन लो। पहला रास्ता है जज्बात वाला, अपने दुश्मनों के लिए बददुआ करो, जमीन फटेगी और वो गर्क हो जाएंगे। हाँ अजीज दोस्तों, नबी ने भी दुश्मनों के लिए बददुआ नहीं की, नबी के सहाबा ने भी दुश्मनों के लिए बददुआ न की। देखिए ना, हुसैन का सबर दुश्मनों को कितना जला रहा है। देखिए ना आप, मैं अकीदत के नाम पे अपना सीना क्यों नहीं पीटता हूँ। मेरा अकीदा ये कि खुदकुशी हराम है। हुसैन के सबर को देखिए ना कि उनके लिए अकीदत के नाम पर मातम करना जरूरी है, समझिए ना। फरमाया, अली, अब तो प्यासा नहीं हूँ, अब तो भूखा नहीं हूँ, आपके आने से कुछ देर पहले उनूदगी की कैफियत थी, बेखुदी का आलम था। ख्वाब में रहमतुल आलमीन मुस्कुराते हुए मिले। अर्ज किया, उस्मान, 2 रास्ते जिनमें से एक चुन लो। पहला रास्ता है जज्बात वाला, अपने दुश्मनों के लिए बददुआ करो, जमीन फटेगी और ये गर्क हो जाएंगे। दूसरा रास्ता है सबर वाला। अली भाई, मैंने रहमत आलम से कह दिया कि मैं सबर करूंगा ना। अली आप भी सबर कीजिएगा ना। इफ्तारी हुजूर के दस्तरखान पे होने वाली है। नमाज असर पड़ी, लिबास बदला, बड़ी तख्ती वाला कुरान करीम लेकर बैठ गए। ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम का बड़ा अहम राब्ता है। 17 ज़ुल्हज्जा से शहादतों का सिलसिला शुरू होता है। ये मदीने का आखिर है। फिर 27 ज़ुल्हज्जा को फारूक आज़म को मलऊन खंजर मार के चला जाता है। फिर इस्लामी साल का इब्तिदा होता है। सबसे पहले कुर्बानी फारूक आज़म ने पेश की। 10 मुहर्रम को कुर्बानी की इंतहा कर दी नवासे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज असर पड़ी, लिबास बदला, बड़ी तख्ती वाला कुरान करीम लेकर बैठ गए। पहले पारे की तिलावत शुरू कर दी। ये 17 ज़ुल्हज्जा है। पहले पारे की आखिरी आयतें तिलावत हो रही थी कि कातिल दीवार फलांग कर अंदर आ गए। उन्होंने हजरत उस्मान के सीने में सलाखें उतारी, दाढ़ी मुबारक को पकड़ कर नोचा। इतना आसान नहीं है ये दीन, इतना आसान नहीं है ये दीन, इतनी आसान नहीं है साहबा की जमात। दाढ़ी मुबारक को पकड़ कर नोचा। घायल होकर हजरत उस्मान के सीने से खून का फवारा निकला। और मैं कहा करता हूँ, जिंदगी में उस्मान ने कुरान को नहीं छोड़ा, मरते वक्त कुरान ने उस्मान को नहीं छोड़ा। दोनों रबत ताल्लुक रखते रखते ये तो शहादत उस्मान है नहीं। घायल होकर गिरे और उस्मान कुरान ही की दामन में जा गिरे। कहाँ शहादत पाई? कुरान के बरको। फिर यकम मुहर्रमुल हराम आया, उमर ने कहाँ शहादत पाई? मुसल्ले रसूल पे सल्लल्लाहु। मैं इन शहादा का कैसे फहरिस्त पेश करूँ?
कैसे फहरस्त पेश करूं। मुसल्ले रसूल पे फारूक आज़म खड़े, अबू लुअलुअ फिरौन मजूसी रहमत आलम के इस जानिसार पे खंजर वार करता है। नमाज अब्दुर्रहमान बिन औफ के ज़रिए से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से मुकम्मल होती है। होश आने के बाद फारूक आज़म पूछते हैं कि मुझे किसने खंजर मारा। मैं शॉर्टकट बात कर रहा हूँ और 25 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को, अभी 25 मिनट नहीं, ठीक है, मतलब तो क्या को इस तो आगे भी 25 मिनट और 10 मिनट 11, अच्छा 11 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म। मैं छोटी छोटी किरणें आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं ना, इतना आसानी नाल ये दीन नहीं आया, बहुत कुर्बानियाँ मांगी है। और नवासे रसूल जो सबसे लाडला है वो आज आपको बता रहा है कि इस दीन की खातिर मेरी गर्दन कटी है। ये दीन मेरे बाबा का अमानत है तुम्हारे पास, इसमें हेरी फेरी नहीं करना। ये मेरी बाबा की अमानत है, इसमें हेरी फेरी की गुंजाइश नहीं है। अबू लुअलुअ मजूसी मारने के बाद फारूक आज़म को चंद दिनों के बाद होश आता है। यकम मुहर्रम देखिए आप, फरमाते हैं कि मुझे किसने मारा। फरमाया अमीरुल मुमिनीन आपको एक मजूसी खंजर मार के चला गया। उमर फारूक ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह से शहादत मांगी थी, अल्लाह ने मुझे अता कर दी। मदीना की मौत भी फारूक आज़म को अता कर दी और अल्लाह ने एक बतौर एक गिफ्ट के रसूल के पहलू में सुला दिया। फारूक आज़म की तो 2 दुआएं थी, या अल्लाह शहादत की मौत दे और मदीना की मौत। तीसरा अल्लाह की तरफ से गिफ्ट और इनाम मिला है, और वो क्या है, रसूल के पहलू में सुला दिया। एक नुक्ता पेश करूं, रोज़े रसूल पे सलाम करने जाते हैं आप, सबसे पहले उमर फारूक पे सलाम पेश करते। उमर नदीम साहब इस्लाह कीजिएगा, मैं अक्सर ज़ौक़ में कहा करता हूँ, उमर तेरी कुर्बानी की वजह से रहमत आलम का दीन हम तक पहुँचा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला, तेरे नक्शो निगार ने हमें रहमत आलम की नक्शो निगार दिखाई है। उमर तुझसे अफजल कोई नहीं हो सकता। सारे सहाबे रसूल रहमत आलम के पास आए, उमर आया नहीं है, उमर मांगा गया है। उमर तो रहमत आलम की दुआ है। ये आदमी भी शहादत पाता है, इस्लाम का सबसे बड़ा रहबर, हाँ पहरेदार। फारूक आज़म भी यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत के रुतबे पे फायज होते। 9 दिन नहीं गुजरते अजीज दोस्तों, 10 मुहर्रम को फिर कायनात ने वो स्याह दिन भी देखा कि परायों से तो गिला ही नहीं, अपनों ने धोखे की बुनियाद पे बुलाकर नवासे रसूल की गर्दन काट लो। ये क्या बताया कि सजदा उमर का भी वजनी है, क्या सजदे में गर्दन कटा रहे हैं। सजदा हुसैन का इतना वजनी है कि वो भी सजदे में गर्दन कटा रहे हैं। अल्लाह की इबादत भी हो रही है, रहमत आलम की दीन की कुर्बानी भी जिंदा हो रही है। अजीज दोस्तों, अल्लाह मुझे और आपको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैंने बहुत थोड़े से वक्त में आपसे ये बात की, मैंने पहले ही कहा मैं 25 मिनट आपसे लूँगा। अब ज़रिए हम आखिर में जाते जाते अल्लाह का जिक्र इंशाअल्लाह करके जाते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 40 मिनट तक आप मेरे साथ अल्लाह का जिक्र बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मैंने अपना वादा पे पूरा किया, आप अपना वादा इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। मैंने कहा हाँ, किसी ने पूछा कुछ और भी बचा है। आखिर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान को शहीद करने के बाद, नन्हे से असगर की कुर्बानी के बाद, कातिल तलवार लेकर रहमत आलम के नवासे के ऊपर खड़ा है। हुसैन ज़रा देख दाएं बाएं बचाए।
आखिरी खुतमे में सैयद हुसैन ने फरमाया, तुमने मुझे दोस्ती के लिए बुलाया था, दुश्मन समझकर तुमने मुझे शहीद किया। क़यामत तक तुम लोगों पर अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। दो चीज़ें इस्लाम में नहीं है, रक्स इस्लाम में, मातम इस्लाम में। ये मातम इसलिए करते हैं कि न अल्लाह की जानिब से सदा है। पूछा जो किसी ने कुछ और भी बचा है तो सर काटा के काला इलाहा इल्लल्लाह हम आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ये मज़हब है ना ला इलाहा और हुसैन आज भी जिंदा है दोनों जहान में। हुसैन जिंदा है ना जी, हुसैन आज भी जिंदा है दोनों जहान में। कहाँ यज़ीद का ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। याद रखो जुमला, हुसैन हार कर भी जीत गया और यजीद जीत कर भी हार गया। नवासे रसूल आप लोग कहते हैं ना कत्ले हुसैन मर गए यजीद है, मैं कहता हूँ शहादत हुसैन मर गए यजीद है। मर गए यजीद ना बोले आप बोले ये हर साल 10 मुहर्रम को उन लोगों के लिए मौत लेकर आती है। हर साल 10 मुहर्रम, हर साल जिन लोगों की नस्लें इस कत्ल में शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अपने वादे के मुताबिक हज़रत से पूछा, मैं आखिर लोगों को वासियाँ आपका ख्याल रखा है, आपने मेरा भी ख्याल रखा है, इस तरह न होए दिला बेअख्ती में मौलवी का दूर सी बद्दुआ न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस बैठने को कबूल मकबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस महफ़िल को अपने दरबार आलिया में कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।